बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सजिटेरियस लगन के हवाले से हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे। जायचे के अंदर आप लोग देख रहे हैं इस वक्त डायग्राम आप लोग के सामने है। नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, 9 का मतलब है सजिटेरियस, जिसको हम उर्दू में कौस कहते हैं, यानी बुर्ज कौस कि असेंडेंट जो है वो इस वक्त सजिटेरियस है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है जुपिटर, और जुपिटर के पास इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर है। जुपिटर ने अपने पास इस जायचे के अंदर 2 घर जो हैं, बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट उसने अपने पास रखे हैं। असेंडेंट तो उसके पास है ही, उसके बाद चौथा घर कि चौथा घर भी जुपिटर ने अपने पास रखा। घर का सुख, वालदा, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, सवारी, ये सारी की सारी चीज़ें मुश्तरी ने अपने कंट्रोल में रखी हुई हैं। लेकिन अभी हमने देखना है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स उसने किसको दिए हैं, और अभी हम प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे। प्लेसमेंट बताएगी कि जुपिटर जो कि इस वक्त जायचे की कंट्रोलिंग पावर रखता है वो कितना ताकतवर है और क्या असरात देगा, ये उसकी प्लेसमेंट बताएगी। जायचे का दूसरा घर और जायचे का तीसरा घर, नंबर 10 जहाँ पर लिखा हुआ है और नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉन, 11 का मतलब है एक्वेरियस। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट जो है वो सैटर्न, ज़ुहल है। ज़ुहल की और जुपिटर की आपस में दोस्ती नहीं है, और ज़ुहल के पास एक घर मौजूद है फजूल की मेहनत का, छोटे बहन भाइयों का, और फाइनेंस का डिपार्टमेंट और ख़ानदान का भी डिपार्टमेंट है। मुश्तरी के साथ इसकी दोस्ती ना होने की बिना पर ज़ुहल इस जायचे के अंदर एक एंटी प्लैनेट माना जाएगा। एंटी प्लैनेट होगा कि हम इस जायचे में ज़ुहल को कभी भी एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं करेंगे अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। थ्योरी क्या होती है ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पढ़ते जाएंगे। जैसे शर्फ अबूत आप लोग पढ़ रहे हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप लोग विपरीत राजयोग पढ़ रहे हैं, केंद्राधिपति दोष पढ़ रहे हैं, ये सारी थ्योरीज़ हैं। ठीक है, मैं कोई इससे हट के को आइंस्टाइन वाली थ्योरी की बात नहीं कर रहा कि परेशान हो जाएं आप लोग। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जायचे का 5वां घर और जायचे का 12वां घर इसने दे दिया मार्स को। नंबर 1 एरीज, नंबर 8 स्कॉर्पियो, और मोल तरकोन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इसने दिया है मार्स को। मार्स की और जुपिटर की आपस में दोस्ती है, और इस बिना के ऊपर के मोल तरकोन में इसको एक अच्छा घर मिला है। मरीख इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट माना जाएगा। अभी मैं प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा कि जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, देखेगा, अच्छे असरात देगा, नो, उसकी प्लेसमेंट बताएगी कि वो कितना अच्छा है। लेकिन अभी हमने इस जायचे में से जो दोस्त उसके जो मददगार से आ रहे हैं उनको हमने निकालना है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब और जायचे के 11वें घर की जानिब। अब इस जायचे के अंदर 6ठा घर नंबर 2 टॉरस, नंबर 7 लिब्रा, जो 11वां घर लिब्रा को मिला है। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। वीनस की और जुपिटर की आपस में दोस्ती नहीं है। वीनस भी इस जायचे के अंदर एक एंटी प्लैनेट होगा कि वीनस को इस जायचे में अच्छा नहीं कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब और जायचे के 10वें घर की जानिब। फिर से केंद्रा के अंदर, औताद के अंदर 2 घर जो हैं वो इसने दे दिए मरकरी को। नंबर 3 मतलब जेमिनी, नंबर 6 मतलब वर्गो। जेमिनी और वर्गो का लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। तो मरकरी, जुपिटर, ये दोनों आपस में दोस्त हैं। बहुत सारी जगहों के ऊपर ये भी लिखा हुआ आपको शायद मिल सकता है कि मरकरी और जुपिटर ये आपस में दोस्त नहीं हैं। लेकिन जब मैं सेजिटेरियस का जायचा बनाता हूँ तो
उसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि इसने 7वां और प्रोफेशन का घर, इतने दो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट इसने इसको दिए हुए हैं। तो इस बेस के ऊपर ये किस तरह से उसका एनिमी हो सकता है कि प्रोफेशन उसने संभाला हुआ है, उसने पार्टनरशिप संभाली हुई है, इंसान के अमाल, उसका कर्म उसने संभाला हुआ है, मुस्तकबिल की तरक्की उसके पास है, और एक भी नहीं 2-2 घर हैं, और वो भी केंद्र के 2 घर। अगर उसके पास कोई 6, 8, 12 में से कोई होता तो एक अलग बात है, लेकिन केंद्र के 2 घर। तो मरकरी भी इस जायचे के अंदर एक अच्छा फ्रेंडली प्लैनेट होगा लगन का, यानी जुपिटर का, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बताएगी वो कितना अच्छा है, बुरा भी हो सकता है। आगे बात करते हैं जायचे का 8वां घर, नंबर 4 मीन्स कैंसर। कैंसर का प्लैनेट है मून। मून और जुपिटर जो हैं तो ये आपस में दोस्त, लेकिन अब मून का एक ही हाउस होता है, एक ही ज़ोडिक साइन के साथ मंसूब होता है। अब उस बेचारे को एक नहस घर मिल गया, ख़राब घर, मुश्किलात का, डेथ फोबिया का, खुफिया सरगर्मियों का घर, हादसात का घर। तो मून इस जायचे के अंदर जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, ये ख़राब ही होगा, क्योंकि वो नहस घर लेकर बैठा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ही ख़राब घर लेके बैठा है तो दोस्त, लेकिन दुश्मन के घर में गया हुआ है, यानी ख़राब घर में है, दुश्मन में नहीं, नहस घर में है, कि ये दोस्त किसी काम का नहीं है, ये उल्टा दोस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब, 5वां नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 5 मीन्स लियो। लियो का लॉर्ड है सन। सन और जुपिटर आपस में दोस्त हैं, और मोल तरकोन के अंदर सन को एक बहुत अच्छा घर भी मिला हुआ है। इस जायचे के अंदर सन जो है वो भी एक फ्रेंडली प्लैनेट होगा, अच्छा प्लैनेट होगा, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बताएगी कि वो कितना अच्छा है, ख़राब भी हो सकता है, हबूत का हो सकता है। अब इसके बाद आगे मैं बात करता हूँ कि मैंने इनकी डिवाइडेशन जो है वो आप लोगों को बताई कि कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं इस जायचे में लगन के साथ फेवर में हैं, कौन से उसके साथ एंटी हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जुपिटर जो इस जायचे के अंदर कंट्रोलिंग पावर लेकर बैठा हुआ है, यही जुपिटर मिसाल के तौर पे किसी के भी जायचे में पैदाइशी तौर के ऊपर अगर अपने से एक घर आगे यहाँ पर आकर बैठ जाता है, नंबर 10 लिखा हुआ है जहाँ पे, तो जुपिटर को नंबर 10 यानी कैप्रिकॉर्न में हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है, डेबिलिटेशन का हो जाता है, यहीं से ही खराबी शुरू हो जाती है कि 2 घर इंसान का दिमाग भी ख़राब कर दिया, घर का सुख भी उठाकर उसने उसको हबूत में डाल दिया, ख़राब बाउंड कर दिया कि ना घर का सुख मिलना है, जहाँ बैठा है ख़ानदान वहाँ भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, दिमागी तौर के ऊपर भी स्टेबल नहीं, और फिर मुश्तरी की नज़र, कितनी 3 नज़रें होती हैं, सबसे पहली 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब यहाँ पर जुपिटर बैठा है 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं नज़र डाल रहा है बीमारी के घर पे, बीमार करेगा, यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा 8वें घर पे, मुश्किलात को बढ़ाएगा, 9वीं नज़र डालेगा 10वें घर पे, करियर भी ख़राब, कि ऐसा इंसान खुद ही अपनी सारी चीज़ों का, अब इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं। अब हमारी एक बहन ने भी सवाल किया था कि पैदाइशी तौर पे अगर जुपिटर ख़राब हो तो क्या उस दौरान में पैदा होने वाले सब बच्चों का ही जुपिटर ख़राब होगा? तो अब ये ख़राबी सबके लिए बरकरार होगी, लेकिन उसकी लगन बताएगी कि कौन कौन से हाउस को डैमेज कर रहा है। अब यही जुपिटर यहाँ से उठकर इधर आकर बैठ जाता है 8वें घर में, कि उठा खुद और जाकर 8वें घर में बैठ गया, और 8वां घर है कैंसर। आपको कोई कह दे कि जी कमाल हो गया, मैं फिर ये कहता हूँ कि कमाल हो गया, जुपिटर को कैंसर में शर्फ मिलता है, लेकिन ये शर्फ कहाँ पे मिल रहा है? एक ख़राब जगह पे, नहस जगह पे।
कि मैं आपको कह दूं कि मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन इस कमरे से आप 5 साल तक बाहर नहीं निकलेंगे। तो वही हालत, जुपिटर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर तो बन गया, लेकिन खराबी में उसको ताकत मिली। अब इसने असेंडेंट को भी ख़राब किया, चौथे घर को भी ख़राब किया, और यहाँ से 1 2 3 4 5 अखराजात के घर पे नज़र डाल रहा है, वहाँ भी ख़राबी, क्योंकि नहस जगह से देख रहा है, बुरी जगह से देख रहा है। यहाँ से 7वीं नज़र डाली दूसरे घर पे, इसको भी ख़राब किया, और उसके बाद इसने 9वीं नज़र डाली चौथे घर पे, तो अपने घर के सुख को भी, कि घर में हमेशा कोई ना कोई मुश्किल लगी रहेगी। इस कंडीशन में हम जुपिटर को कहते हैं कि इसको केंद्राधिपति दोष लग गया, यानी केंद्र से निकलकर दोषी हो गया, मतलब ख़राब हो गया, नहस हो गया, ये उसकी ख़राबी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़ुहल के पास हैं 2 डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट भी है ज़ुहल के पास, मेहनत का भी डिपार्टमेंट है। अब ये चीज़ मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि हर इंसान दौलत तो चाहेगा, लेकिन मेहनत नहीं चाहेगा। कि यही ज़ुहल अगर उठता है और यहाँ पर आकर बैठ जाता है 5वें घर में, कि शर्फ मिला, और सॉरी हबूत मिला ज़ुहल को 5वें घर में, कि एंटी था, मज़ीद ख़राब हो गया, बाउंड हो गया बुरा असरात देने के लिए। यहाँ से अगर ज़ुहल उठता है और यहाँ पर जाकर बैठ जाता है, कि यहाँ पर ज़ुहल को शर्फ मिल रहा है 11वें घर में। अब ज़ुहल को एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि दूसरे घर का मालिक 11वें घर में, 11वें घर का मालिक अगर दूसरे घर में आ जाए तो ये एक अच्छा योग बनता है। ज़ुहल की वीनस के साथ दोस्ती है, कि ज़ुहल यहाँ पर अपने दोस्त के घर में बैठा है, लगन के साथ वो एंटी है, लेकिन यहाँ पर जब उसको शर्फ मिलेगा तो वो अपनी दशांतरदशा में, जब उसका टाइम चलेगा, उसमें वो मुनाफा ज़रूर दिलवाएगा, फ़ायदा, फाइनेंस, लेकिन साथ मेहनत को भी एक्टिवेट करेगा। उसने अपनी ख़राबी नहीं ख़त्म करनी, कि फ़ायदा होगा, लेकिन बग़ैर के ऐसा शख्स उन लोगों में से नहीं होगा जिसको बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाए। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उसकी ख्वाहिशात, उसकी ज़रूरियात, उसके फाइनेंस में इजाफ़ा, हर वक्त अपने रिश्तेदारों को मनाने के लिए कभी किसी के घर, कभी किसी को फ़ोन, इसी चक्कर में लगा रहेगा। अब आगे देखते हैं, मार्स इस जायचे के अंदर एक अच्छा प्लैनेट। मार्स अगर यहाँ से उठता है और जाकर बैठ जाता है दूसरे घर में, अब यहाँ पर मार्स को शर्फ मिलता है कि औलाद का डिपार्टमेंट फाइनेंस में जाकर अच्छी पोजीशन पे बैठा है, कि ये साहिब जायचा को औलाद होने के बाद उसकी दौलत में इजाफ़ा करेगा, और स्पेशली उस वक्त जब मार्स की दशा भी चल रही हो। दशा आप अभी सुनते जाएं, परेशान ना हो कि ये क्या होता है, कैसे देखते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अब मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में, अब 6ठे घर में मार्स का आकर बैठना, मार्स के पास एक नहस घर 12वां भी है। अगर लगन का मालिक अच्छा होगा तो यहाँ पर मार्स को मिलेगा विपरीत राजयोग। मैं बात कर रहा था कि मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में और लगन का मालिक अच्छा हो तो यहाँ पर मार्स को विपरीत राजयोग मिलता है। मार्स अगर अपने ही घर में 12वें घर में जाकर बैठ जाता है और असेंडेंट जो है वो इस जायचे के अंदर बहुत अच्छा है, अगर हबूत का नहीं है तो, अगर हबूत का हुआ तो फिर विपरीत राजयोग कैंसिल हो जाता है, वो नहीं लगता। अब आगे बढ़ते हैं, मरकरी। मरकरी के पास 2 डिपार्टमेंट हैं। मरकरी अगर 7वें घर में अपनी घर में हो या मरकरी 10वें घर में हो अपनी घर में, कि केंद्र के घर के अंदर 2 घर हैं और अपने घर में मरकरी मौजूद है, तो यहाँ पर एक योग होता है, ये फर्स्ट टाइम आप लोग सुन रहे हैं, इसको हम कहते हैं भद्र नाम का पंच महापुरुष योग। सिर्फ आप इसको लिख लें, लेकिन ये होता क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे। इसको भद्र नाम का पंच महापुरुष योग कहा जाता है कि अगर कोई प्लैनेट केंद्र का अपने ही घर में मौजूद हो। मरकरी को हम कहते हैं कि इस लगन के लिए बहुत अच्छा है।
अब यही मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के चौथे घर में, तो चौथे घर में मरकरी को यहाँ पर हबूत मिलता है। मरकरी को हबूत मिलेगा पाइसिस के अंदर जो 4th हाउस है, इस लगन के अकॉर्डिंगली, इस लगन के अकॉर्डिंगली पाइसिस यहाँ पर है। ये मत समझिएगा कि पाइसिस जो है वो 12वां घर है तो वही पाइसिस होगा, नो। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कन्फ्यूजन ये पैदा कर रहे हैं कि लगन से हम काउंट करेंगे कि आगे क्या डिवाइडेशन चल रही है। मरकरी यहाँ पर आ गया तो उसने क्या किया, सबसे पहले शादी होने में प्रॉब्लम देगा, बिजनेस की सेटलमेंट में प्रॉब्लम देगा, घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा, और यहाँ से ख़राब जगह से नज़र डाल रहा है 7वीं। एक ही नज़र होती है मरकरी की 7वीं, के करियर के घर से आया है, उसको ख़राब किया, लेकिन देख भी ख़राब नज़र से रहा है। लेकिन ख़राबी कितनी देनी है उसकी डिग्री बताएगी। अगर कोई प्लैनेट अच्छा है और उसकी डिग्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई प्लैनेट ख़राब है और उसकी डिग्री कम है, 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 29 है, ये भी बहुत अच्छी बात है। ख़राब सियारा जितना वीक होगा उतना अच्छा होगा। आगे देखते हैं मून को। अगर हम देखें कि मून इस जायचे में है ही ख़राब, मून जिधर जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ सिर्फ ख़राबियाँ ही दे रहा होगा। मून अगर यहाँ से उठता है और आकर यहाँ पर बैठ जाता है, मून को शर्फ मिलता है। सिर्फ एक कंडीशन होगी जिसमें मून प्रॉब्लम नहीं देगा, और वो कंडीशन क्या होगी, अगर लगन का मालिक ठीक हो, मून छठे में आ जाए, अपने घर में आ जाए, 12वें में चला जाए, तो फिर विपरीत राजयोग की कंडीशन उस पर अप्लाई हो जाती है। अब हम शम्स की बात करते हैं कि शम्स इस जायचे के अंदर हमने बोला कि बहुत अच्छा था। यही शम्स उठे और जाकर बैठ जाए 11वें घर में, तो एक अच्छे प्लैनेट की प्लेसमेंट लिब्रा के अंदर शम्स को हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कि कामयाबी में प्रॉब्लम आएगी, मजहबी मामलात में प्रॉब्लम आएगी, हायर टू हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, बैरून मुल्क सेटलमेंट हो, बैरून मुल्क सफ़र हो। असल में 9वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका ताल्लुक़ इंसान के नसीब से होता है। इसको बख्त का घर कहा जाता है कि इंसान का बख्त अगर देखना है 9वें घर से देखो, वालिद के घर से, कि लेकर नसीब में क्या लेकर पैदा हो रहे हो। यही शम्स अगर यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, शर्फ मिल जाता है। यही शम्स अगर छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो तो ख़राब हो जाएगा। अब उसकी प्लेसमेंट बता रही है कि उसने क्या असरात देने हैं। जब भी आप कोई जायचा बनाएं, जायचा बनाने के बाद आप प्लैनेट्स जो फ्रेंडली हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, उनको निकालिए। उसके बाद उनकी प्लेसमेंट से देखिए कि वो अच्छे असरात देंगे, बुरे देंगे। डिग्री को तो अभी आप छोड़ें कि जी कितनी अच्छाई देंगे, कितनी बुराई देंगे, जब तक आपको ये ही एग्जामिन नहीं करेंगे कि वो अच्छी प्लेसमेंट पे है, बुरी प्लेसमेंट पे है, किस प्लेसमेंट पे है। अब मैंने बताया कि जायचे के अंदर मून सबसे वर्स्ट प्लैनेट है, और आपने अपने माइंड में ये चीज़ बिठा ली कि जी मून वाकई ख़राब है। लेकिन अगर मून को विपरीत राजयोग मिल जाता है तो फिर यही मून जो सबसे ख़राब था, नहस घर मिलने की वजह से उसके ऊपर एक थ्योरी अप्लाई हो गई कि वो फिर ख़राब नहीं होगा। विपरीत राजयोग के अंदर कभी भी किसी भी प्लैनेट का स्टोन नहीं पहना जाता। आप ये मत, अगर मून यहाँ पर शर्फ का है और आपको कोई कह दे कि आप अपनी मुश्किलात को कम करने के लिए विपरीत राजयोग भी लगा हुआ है, शर्फ भी है, आप उसका स्टोन पहने, उसकी डिग्री कम है तो और ज़्यादा ताकत मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। छठे, 8वें और 12वें घर में जहाँ वो अच्छाइयाँ देगा, उसके साथ साथ सबसे पहले क्या करेगा, बीमारियाँ बढ़ा देगा, मायूसी को भी बढ़ाएगा, मुश्किलात को भी। कि मैं अगर इस कमरे के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, अगर सबको साथ लेकर चलूँगा, सबको साथ लेकर चलूँगा, हो सकता है जो बुरे अफराद हैं वो वक्ती तौर पे अच्छा बिहेव करें, लेकिन उनकी मेंटालिटी नहीं मैं चेंज कर सकूँगा, उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा।
तो इसी तरह ख़राब घर के अंदर चूँकि ख़राबियाँ हैं, अब 12वें घर को अगर आप एक्टिवेट करने जाएं कि बैरून मुल्क चले जाएं, लेकिन जाने से पहले क्या होगा, हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, जेल का चक्कर भी लगाना पड़ेगा, ख़र्चा भी बढ़ेगा, हासदीन भी बढ़ेंगे, नज़र बद का भी शिकार होंगे। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में ज़रूर आपने रखना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।